नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। तीसरे चरण में मतदान को लेकर एक तरफ जहां मुरैना श्योपुर लोकसभा में चुनाव प्रचार थम गया है, तो वहीं प्रशासन तगड़े एक्शन में आ गया है। मतदान से पहले कलेक्टर और एसपी ने मुरैना जिले की वोटिंग के लिए पोलिंग और सुरक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है, क्योंकि कई बार मतदान के दौरान उपद्रव करने वाले उपद्रवियों की वजह से बवाल हो जाता है। इसी को लेकर मुरैना में उपद्रवियों को चेतावनी दे दी गई है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल तीसरे चरण में 7 मई को मुरैना में मतदान होगा, जिसको लेकर जिले में 803 लोगों को नोटिस देकर अनुरोध किया गया है, क्योंकि इनके अवैध निर्माण है। ऐसे में अगर ये लोग मतदान को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो इनके यहाँ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अवैध निर्माण तोड़ने के लिए 694 पोलिंग बूथों पर जेसीबी मशीन रखवाई है। इसको लेकर कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित अस्थाना और एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने रविवार की शाम इस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अंकित अस्थाना ने क्या कुछ कहा जेसीबी को लेकर, पहले वो सुनिए। जो हम लोग निर्वाचन के तहत वल्नरेबिलिटी मैपिंग की एक्सरसाइज करते हैं, उसके तहत जिले में कुल 803 इंटिमिडेटर्स हमारे सेक्टर अधिकारियों, सेक्टर पुलिस अधिकारियों द्वारा चिन्हांकित किए गए हैं। इन सभी इंटिमिडेटर्स के विरुद्ध 29 तारीख को ही हम लोगों ने उनके द्वारा जो भी अवैध निर्माण पाए गए थे, संबंधित निकाय के माध्यम से नियमानुसार उनको नोटिस उनके घर पे तामील करा दिए थे, जिनकी समय सीमा 7 दिन की कल दिनांक 6 तारीख को पूरी हो रही है। और जो हमारे क्रिटिकल और सेंसिटिव मतदान केंद्र हैं जिले में, इनकी कुल संख्या 694 है। 7 तारीख को इन सभी मतदान केंद्रों पे जेसीबी हम लोग रखेंगे, और यदि कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि किसी भी इंटिमिडेटर ने निर्विघ्न या शांतिपूर्ण चुनाव की प्रक्रिया में कोई खलल डालते हैं, तो उनके विरुद्ध अवैध निर्माण उनके हटाने की कार्रवाई भी वैधानिक रूप से की जाएगी। इसके अलावा एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें जेसीबी के ऊपर लिखा है लोकसभा निर्वाचन 2024, मतदान में अगर किया व्यवधान तब शुरू होगा मेरा काम, यानी चेतावनी दी गई है। वही कलेक्टर अंकित अस्थाना ने बताया है कि चुनाव प्रचार थम गया है और बॉर्डर सील किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, जरा सुनिए। 7 मई 2024 को जिला मुरैना में लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत मतदान की तिथि निर्धारित है, जिस दिन सुबह 7 बजे से लेकर साढ़े 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जिले के 1706 मतदान केंद्रों पे संपन्न की जाएगी। आज शाम 6 बजे से 5 तारीख को जो अंतिम 48 घंटे की हमारी एसओपी है, वो चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार जिले में लागू कर दी गई है। इसके तहत हमारे जिले के जो बॉर्डर्स हैं वो पूर्णतः सील किए गए हैं। 3 हमारे इंटरस्टेट बैरियर चेक पॉइंट है, वहाँ पे सघन चेकिंग की जाकर कोई भी अवैध हथियार, शराब, नकदी, ऐसी किसी भी प्रकार की चीज है जो अनअकाउंटेड है, उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई लगातार की जा रही है। इस अवधि में जिले के बाहर के कोई भी निर्वाचक को जिले के अंदर रहना अनुमति नहीं रहेगा। इस आशय का धारा 144 का ऑर्डर भी पारित किया गया है, और इसीलिए सभी एसडीएम्स पुलिस दल के द्वारा सभी जो हमारे शादी के मंडप हैं, मैरिज हॉल्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, रैन बसेरा हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं, उनका भी औचक निरीक्षण किया जाएगा कि ऐसे कोई भी तत्व जिले के अंदर नहीं पाए जाए, और यदि पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और 7 तारीख को हम लोग बढ़ा सके, इसके लिए भी हम लोगों ने काफी व्यवस्थाएं करी हैं। मतदान केंद्रों पे जो एएमएफ की फैसिलिटीज आयोग द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जिसमें स्वच्छ पीने का पानी, रैंप की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, छांव की व्यवस्था, मतदान केंद्रों पे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगमता से पहुंचने के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था, मतदान मित्रों की व्यवस्था, ये सभी मतदान बूथों पे की गई है। जिले में कुल 50 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और मैं अपेक्षा करता हूं कि इन आदर्श मतदान केंद्रों पे हमारा वोटर टर्नआउट इस बात का प्रमाण साबित होगा अंत में। तो सुना आपने, उन्होंने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण हो और ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान स्थल तक जाए, इसकी भी बड़ी तैयारी की गई है। वहीं इसके अलावा मुरैना के एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने भी बताया है कि कितने जवान तैनात रहेंगे, कैसे प्लानिंग की गई है, उनका बयान भी सुनिए। देखिए, जैसा आप सभी लोगों की जानकारी में है कि 7 तारीख को लोकसभा का निर्वाचन का दिन निर्धारित हुआ था, तो जो मतदान होने वाला है उसको लेकर पुलिस के द्वारा समुचित तैयारी की गई है। इसमें बाहर से जो हमें बल प्रदाय किया है, जिसमें मुख्य रूप से अर्धसैनिक बल है, सशस्त्र बल है, विभिन्न जिलों का पुलिस बल है, और अन्य राज्यों से आने वाला होमगार्ड का भी बल है। इन सभी को लेकर हम सभी जगह जो मतदान केंद्र हैं उनकी संवेदनशीलता के आधार पर हम लोगों ने सभी जगह इस बल को वितरित किया है। इसके साथ साथ जो हमारी पुलिस की सेक्टर मोबाइल्स रहेंगी, क्विक रिएक्शन टीम्स रहेंगी, और हमारे जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उनकी मोबाइल्स चलेंगी। इसके अलावा हमारे अंतर्राज्यीय नाके रहेंगे, और जो ज़िले के अंदर है विभिन्न पॉइंट्स पर हमारी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स जो हैं वो भी कंटिन्यूसली काम करेंगी। तो इसमें जो अंतर्राज्यीय नाके हैं, वहाँ से हमारा जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर है वो पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। वहाँ से निकलने वाले सभी वाहनों की पूरी तरह से चेकिंग की जाएगी। बाहर का कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में अलाउड नहीं रहेगा अंतिम 48 घंटों में, जैसा कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जो हमारी टीम्स हैं, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है,
वो जिले के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा होगा व्हीकल्स का, उसको भी कंटिन्यूअसली चेक करेंगी। विशेष रूप से चुनाव के दिन भी जो भी लोग वोट करने जा रहे हैं और गाड़ी लेकर अगर यदि जा रहे हैं तो उन गाड़ियों का भी पूरा हिसाब किताब देखा जाएगा। उसमें कौन व्यक्ति हैं, कहाँ की गाड़ी है, क्या कहाँ के लोग हैं, पूरी उसकी देखी जाएगी। किसी प्रकार का कोई अवैध परिवहन यदि शराब से संबंधित होता है या हथियार होते हैं या फिर कोई इस तरह की सामग्री होती है जो जनता में वितरित की जा सकती है, अगर इस तरह का कुछ भी पुलिस को प्राप्त होता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी व्यक्ति चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करता है तो पूर्व से भी ऐसे हमने कई लोगों की लिस्ट निर्धारित की है, उन पे पूर्व में भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। फिर भी इसके अतिरिक्त यदि कोई इस प्रकार का घटनाक्रम होता है तो उसके विरुद्ध पुलिस और प्रशासन के द्वारा सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई की जाएगी, जिसके विषय में आप लोगों को अलग से भी बताया गया है। और पूरा चुनाव जो है हम लोग पूरी संवेदनशीलता के साथ इसको करवाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट से भाजपा ने शिवमंगल सिंह तोमर को उतारा है, तो कांग्रेस की तरफ से सत्यपाल सिंह सिकरवार है और बसपा प्रत्याशी रमेश गर्ग है। देखना होगा जीत किसको मिलती है। फिलहाल ये बता दें, रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने भेजी है। नमस्कार।